नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सबको सीएसटीवी के इस प्रोग्राम में सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज देश की बात करते हैं। तो एक ऐसे मुद्दा है जो कि सबको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हाल ही में एक इंडेक्स निकला था दुनिया भर में कि दुनिया में लोग खुश कैसे रहते हैं, मतलब खुशहाली देशों का एक इंडेक्स निकला था। उसमें बहुत छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं, बहुत छोटे-छोटे देश हैं, जो उस इंडेक्स में बहुत ऊपर है। जैसे सबसे ऊपर जो है फ़िनलैंड है, फिर उसमें छोटे-छोटे आइसलैंड, न्यूज़ीलैंड ऐसे कंट्रीज़ हैं। अगर उसी देशों के अंदर अगर हम देखें कि उसी देशों के अंदर क्या कुछ सिस्टम ऐसा चलता है कि उन देशों के लोग इतना खुश रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ें बताया जाता है और ये एक सच्चाई भी है कि किसी भी देश का खुश रहने की जो डिग्री है, उसका जो मेजर है, तो पर्टिकुलरली 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और उसके ऊपर डिपेंड रहता है। एक है सबसे पहले जो है कि सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन इज़ द फर्स्ट पैरामीटर, यानी कि चेक पॉइंट है जिस किसी भी कंट्री में जब एजुकेशन लोगों को सही से मिले, वो देश सबसे आगे जाते हैं। दूसरा होता है स्वास्थ्य, तीसरा होता है रोजगार, चौथा होता है आवास और पांचवा जो होता है वो होता है सामाजिक सुरक्षा। तो उसी एजुकेशन का अगर हम बात करें तो भारत की हमारे जो देश है उसमें एजुकेशन को सभी के लिए ये हमारा जो अधिकार होना चाहिए, यानी कि सबको शिक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा में सभी भारतीयों का भागीदारी होना, ये नहीं हो पाया है। उसका एक रीज़न है कि हमारे भारत में शिक्षा का अधिकार जो है, वो सिर्फ़ 14 साल तक का है। यानी कि एलिमेंट्री फॉर्म में जो है एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अगर हम पढ़ेंगे 2009 का जो है, उसमें ये बताया गया जो कि 21A आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ये कहता है कि सिर्फ 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा का अधिकार है। यानी कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरल स्टडीज का अधिकार हमको बिल्कुल भी नहीं है भारतीयों का। ये एक वजह है कि भारतीय देश जो है शिक्षा में इतना पिछड़ा हुआ है। तो उसकी दूसरी कारण ये होता है कि शिक्षा नहीं होने की वजह से हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान है, जो युवक है, वो अच्छी शिक्षा नहीं पाती। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स ये हो जाता है कि अगर शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि सेकेंडरी लेवल के आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की लेवल तक का जो एजुकेशन, अगर वो अधिकार नहीं होगा, वो अगर फ्री नहीं होगा, तो फिर शिक्षा सबको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। ये पहला कारण है। और उसको नहीं होने की वजह क्या है? ये देखिए कि दोस्तों आप अगर देखते हैं ओलंपिक्स में हम देखते हैं कि जब कोई रेसिंग शुरू होता है तो सबकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है ओलंपिक्स में या रेसिंग में, कोई भी रेसिंग या फार्मूला रेस की बात करो या कोई भी रेस जहाँ पे कंपटीशन होता है, तो उसमें जो शुरुआत जो लाइन होती है, मतलब शुरुआती जगह सबके लिए एक होती है। फिर उससे कंपटीशन होता है और उसमें पता चलता है कि हर जो पार्टिसिपेंट वो हिस्सा लेते हैं कोई भी कंपटीशन में, उसके अंदर जो मेधा है, उसके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर आती है। क्यों? सबके लिए शुरुआत की लाइन एक होना चाहिए। तो भारत में क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे भारत में 2-3 सिलेबस है, यानी कि जो करिकुलम बच्चों को पढ़ाया जाता है वो समांतर नहीं है। स्टेट में अलग सा चलता है सिलेबस, जैसे कि अगर प्रत्येक जो भी स्टेट्स है, राज्य, उनमें उनका राज्य का एक सिलेबस है, फिर एनसीईआरटी का एक अलग सिलेबस है, फिर आईसीएसई कोर्स का अलग सिलेबस है, सीबीएसई का अलग एक सिलेबस है, जिसमें क्या होता है कि दोस्तों अगर हर किसी को अगर हम रेसिंग में लाते हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा तो सबको पता चलेगा कि कंपटीशन का लेवल समांतर होगा। अगर एक बच्चा जो है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेगा, दूसरे बच्चा फिर जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ेगा, तो जब कंपटीशन की बात आती है, यानी कि जब नौकरियों में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबको बैठना पड़ता है, तो उसमें इंग्लिश में ही उसके क्वेश्चंस पेपर आते हैं, यानी कि तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते, वो बच्चों का दिमागी हालत और उनका बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ का जो है वो डिफरेंशिएट करेगा। क्योंकि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा
उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा रहता है, और जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं उसकी पॉजिटिविटी यानी कि बड़ी माइंड और थिंकिंग का जो एबिलिटी है उसमें डिफरेंस आती है। इसके वजह से जो हमारी करिकुलम को समान ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आता है। तीसरा एक रीजन है कि हमारे भारत में जो बजटरी जो स्पेंडिंग होता है एजुकेशन के ऊपर, वो बहुत नीचे है, यानी कि वो बहुत कम है। वो बहुत कम होने की वजह से लगभग सिर्फ 3 से 4% ऑफ जीडीपी जो है शिक्षा के क्षेत्र में स्पेंडिंग किया जाता है, जो कि बहुत लो है, बहुत कम है। इसमें इतने सारी चीजें नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सिर्फ यूनिफॉर्म करिकुलम से नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म स्कूल होने चाहिए, यूनिफॉर्म टीचर्स होने चाहिए, यूनिफॉर्म सिलेबस होने चाहिए, तभी जाकर सबको समान शिक्षा का अधिकार मिल सकेगा। तो और एक चीज है क्या कि जो भी सरकारें गवर्नमेंट में बनाती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पे गवर्नमेंट आते हैं, हमारे राज्य में हो या केंद्र में हो, तो उनके पास जो साइंटिफिक पब्लिश पॉलिसी होने चाहिए, जो पॉलिसी मेकिंग का जो पार्ट होती है, जिसका जो पहल होती है, वो साइंटिफिक नहीं बनाते हो, क्योंकि वो सबको शिक्षा देने की फेवर में नहीं होता है। तो एजुकेशन को अगर सबको सुनिश्चित करना है, तो राइट टू एजुकेशन में मिनिमम अगर बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल या उससे ज़्यादा अगर किया जाए तो अच्छा होगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल तक का जो एजुकेशन है वो बिल्कुल हमारी अधिकार होने चाहिए, यानी कि फ्री होने चाहिए। तभी जाकर भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबको समांतर शिक्षा मिल पाएगी, और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन यानी कि जो स्टैंडर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, सबको सही से मिल पाएगी। तो और एक चीज ये है कि सबको अगर एजुकेशन देना है, सबको अगर हमको एजुकेशन को सुनिश्चित करना है, तो इसलिए ये पॉलिसी मेकिंग को हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा। और यही वजह है कि हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं। और किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, सबसे जो पहला पैरामीटर होती है उसका डेवलपमेंट को अगर मेजर किया जाए कि वो होता है शिक्षा का, यानी कि एजुकेशन। तो अगर हमारे भारत में अगर 2022 का अभी का देखें, तो अभी तक हम 20% आगे नहीं जा पाए हैं। और 2040 तक हमको सिर्फ 20 से 30% एजुकेशन हमको इंश्योर होगा, तो उसमें भारत आगे नहीं जा सकता, यानी कि शिक्षा में हम पिछड़े रहेंगे। अगर शिक्षा में पिछड़े रहेंगे तो हम फिर साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के रास्ते पे भी पिछड़े रहेंगे। तो यही वजह है दोस्तों कि हमारे भारत में ये जो 2-4 कारण मैंने बताई, उसके वजह से हमारी भारत की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पीछे है, और भारत के लोग इसलिए शिक्षा में पीछे हैं। तो दोस्तों ये सारी कारण, इसको अगर समाधान में लाना है तो राइट टू एजुकेशन को ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने के लिए उसमें एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन लेवल तक का एजुकेशन को उसमें जोड़ना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक का मिनिमम का। और दूसरा, जो जीडीपी का जो स्पेंडिंग होता है, यानी कि बजट में जो स्पेंडिंग होता है एजुकेशन के लिए, कम से कम 7 से 8% ऑफ द जीडीपी जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करना चाहिए सरकार। और जो है यूनिफॉर्म करिकुलम होना चाहिए, यूनिफॉर्म टीचर्स होने चाहिए और यूनिफॉर्म स्कूल्स होने चाहिए। उसके बारे में अगर सही से सरकार कदम उठाएगी तभी जाकर उसका समाधान आएगा। और चौथा जो है, सबको अगर एजुकेशन को सबको सुनिश्चित करना है, तो ये तीनों चारों जो पॉलिसीज मैंने बताई उसके ऊपर इफेक्टिव पॉलिसी लाकर सिर्फ किया जा सकता है। और ये अगर किया जाएगा तो यकीनन ये मानिए कि भारत भी टॉप 10 कंट्रीज में आ सकता है, टॉप 20 कंट्रीज में भी आ सकता है। तो अगर इसी चीज को सरकार सही से इम्प्लीमेंट करे। तो दोस्तों ये था आज का जो विषय है कि भारत एजुकेशन के में पिछड़ा क्यों है। तो आज का अध्याय आप लोगों को कैसा लगा जरूर हमको बताएं, हमारी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।